आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वो टॉपिक है जो हर साल पेपर में आता है। बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कार्बाइड्स क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, या सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 3rd है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड पेपर 2nd का नाम याद कर लो, और रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा दूँ फिर, तो हो जाइए मेरे साथ तैयार इस टॉपिक को करने के लिए। ओके सर, ओके। इजी टॉपिक है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, पर भैया आराम से समझेंगे इस टॉपिक को। कार्बाइड, ओके सर, डाल लेना हिंदी में भी भाई कार्बाइड। मैं तो भैया हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। आराम से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। चलिए सर स्टार्ट करवा देते हैं। कार्बाइड क्या होते हैं, सारा खेल कार्बन का है। अब एक लाइन बोलूँगा, 100 रुपये की लाइन है, बिल्कुल ध्यान देना। कार्बन दूसरे तत्वों के साथ संयुक्त होकर बाइनरी कंपाउंड बनाता है, जिन्हें कार्बाइड कहते हैं। ये परिभाषा याद न होगी आपके, अरे हो जाएगी। कार्बन दूसरे तत्वों के साथ संयुक्त होकर बाइनरी कंपाउंड बनाता है, जिन्हें कार्बाइड कहते हैं, पहली परिभाषा। या आप लिख सकते हो कार्बन अपने से कम या अपने समान विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ संयोग करके बाइनरी कंपाउंड बनाता है, जिन्हें कार्बाइड कहते हैं। दोनों डेफिनेशन में कौन सी अच्छी लग रही है? बोलोगे सर पहली वाली अच्छी लग रही है, दम कम है उसमें, है तो बढ़िया, दम कम है। देखो मैं लिखने वाला हूँ परिभाषा इसकी, ठीक है। यानी कि जो हमारा कार्बन होता है बेचारा, जिसके लिए हम इतनी मारा मारी कर रहे हैं, कार्बन अपने से कम, लाइन पे फोकस करना, कार्बन अपने से कम, ठीक है सर, अपने से कम, या आप बोलो या, ठीक है, लगभग अपने समान, लगभग अपने समान, ठीक है, लगभग अपने समान, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव, आहा क्या बात है, इलेक्ट्रो ओके सर, इलेक्ट्रो ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है सर, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ, एलिमेंट्स के साथ, हाँ सर, संयुक्त होकर, क्या बात है सर, संयुक्त होकर क्या बनाता है? बाइनरी कंपाउंड बनाता है। क्या बात है सर, बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बनाता है, जिन्हें कार्बाइड कहते हैं, जिन्हें कार्बाइड कहते हैं। ओके सर, ओके। क्या यार ये डेफिनेशन आप लोगों को याद ना होगी? आप डायरेक्ट लिख देना कार्बन दूसरे तत्वों के साथ संयुक्त होकर, ठीक है, क्या बनाता है? बाइनरी कंपाउंड बनाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बाइड कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, पर ये डेफिनेशन बहुत बढ़िया होती है। कार्बन अपने से कम या लगभग अपने समान इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ संयुक्त होकर बाइनरी कंपाउंड बनाता है, जिन्हें कार्बाइड्स कहते हैं। कोई भी टीचर काटने वाला पैदा नहीं हुआ इस लाइन को, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ावें कहानी। ओके सर, बेटा आगे बढ़ाने से पहले कुछ एग्जाम्पल मैं लिखवा दूँ इसके। अच्छे सर लिखवा दो, क्योंकि एग्जाम्पल वो चीज़ है जो आपको मार्क्स दिलवा के जाता है, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मानो या ना मानो। चलिए, जैसे हमारा एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया, ठीक है सर, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, बेरिलियम कार्बाइड हो गया, ठीक है। अरे बहुत है भैया, मैग्नीशियम Mg2C3 कार्बाइड हो गया, अरे Li2C2 हो गया, अरे बहुत कार्बाइड है। कितने कार्बाइड लिखोगे? इतने काफ़ी हैं एग्जाम्पल। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड करवा दो सर आप। यार इतने इजी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो पढ़ना छोड़ दो, बीएससी छोड़ दो, पर छोड़नी नहीं है, ठीक है, छोड़नी नहीं है। वो वाला हिसाब हो रहा है, मैं हूँ पर हूँ नहीं, मैं यहाँ हूँ पर हूँ नहीं। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड। ओके सर, ओके, कार्बाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड्स। हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बाइड इज एज फॉलोज, यानी कि आप कार्बाइड को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हो। कर दें? कर दो, करने में क्या जा रहा है, कर दो सर, आप अभी कर दो, लो साहब कर रहे हैं फिर। कार्बाइड्स को, ओके सर, ओके, कार्बाइड्स को 3 वर्गों में, ओके, 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है।
या बोल सकते हो कार्बाइड 3 प्रकार के होते हैं। कार्बाइड्स को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अच्छा ये बताओ, ये आपने कैल्शियम कार्बाइड देखा है? बहुत जगह देखा आपने कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि आम हो गया, केले वगैरह, अरे केले नहीं यार, आम हो गए, इन चीज़ों को पकाने के लिए हम एक कार्बेट का यूज़ करते हैं, बोलते हैं कार्बेट, बस वही कार्बाइड होता है ये। चलिए, कार्बाइड्स को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अच्छा सर, कौन कौन से हैं? पहला लिखवा दें? अरे सर आप कहो तो मत लिखवाओ, हम ना पढ़ रहे, क्यों ना पढ़ रहे, ज़बरदस्ती पढ़ाऊंगा बेटे। पहला नंबर है सल्ट लाइक, ओके सर, सल्ट लाइक कार्बाइड, है ना, सल्ट लाइक कार्बाइड, ओके ओके ओके, सल्ट लाइक कार्बाइड्स, या इसको हम बोलते हैं आयनिक कार्बाइड, ठीक है, आयनिक कार्बाइड भी इसको कहा जाता है, आयनिक कार्बाइड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर मेरे पास आता है, दूसरा नंबर मेरे पास आता है कोवालेंट कार्बाइड। कितने शानदार कार्बाइड है, कोवालेंट कार्बाइड, ओके ओके ओके, कोवालेंट कार्बाइड्स। अच्छा बेटा, थर्ड नंबर क्या होता है? थर्ड नंबर होता है इंटर, ठीक है सर, इंटरस्टिशियल, नाम लेना सीख लो, अंतराकाशी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ओके ओके ओके, ठीक है, ये हो गए हमारे इसमें, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स को हम मेटेलिक कार्बाइड भी कहते हैं, ये लाइन पे ध्यान देना, इंटरस्टिशियल कार्बाइड को हम मेटेलिक कार्बाइड भी कहते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो पहला नंबर हम कवर करते हैं, कौन सा वाला? सल्ट लाइक कार्बाइड, है ना। तो सल्ट लाइक कार्बाइड का पहला नंबर डाल देते हैं, सल्ट लाइक या मैं आयनिक कार्बाइड, जो आपका मन करे वो डाल दो, सल्ट लाइक डाल दो। ओके सर, चलिए आप सल्ट लाइक डाल सकते हो, या आप डाल सकते हो आयनिक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड्स, ओके ओके सर, ओके। तो सबसे पहले ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो सल्ट लाइक या आयनिक कार्बाइड यानी कि आयनिक कार्बाइड बनाएंगे? तो ग्रुप फर्स्ट पकड़ लो, ग्रुप सेकंड पकड़ लो, ग्रुप 11, ग्रुप 12 एंड ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कार्बन के साथ संयुक्त होकर आयनिक कार्बाइड बनाते हैं। हाँ ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं भैया। यानी कि ग्रुप कौन सा नंबर है हमारा? ग्रुप फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 11 हो गया, ठीक है, फिर मेरे पास 12 हो गया, 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं, के एलिमेंट्स, ठीक है, के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन के साथ संयुक्त होकर, कार्बन के साथ संयुक्त होकर क्या बनाते हैं भैया? ये सर कार्बाइड्स बनाते हैं, यानी कि आयनिक कार्बाइड्स बनाते हैं। ओके ओके, आयनिक कार्बाइड्स बनाते हैं, आयनिक कार्बाइड्स बनाते हैं, ठीक है, ओके सर, आयनिक कार्बाइड्स बनाते हैं, ठीक है सर, बनवा दो बनवा दो। अब आयनिक कार्बाइड कौन कौन से होते हैं हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जे वाले जितने भी मैंने कार्बाइड लिखे हैं ना सब आयनिक कार्बाइड होते हैं दूसरे, और इनको बनाना है, इनको क्या करना है? बनाना है। अब कहाँ से बनाएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं इनको। चलिए साहब, इनको बनाने के लिए हमारे पास थोड़ा सा एक तरीका आएगा, वो हम देखते हैं। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का ले लिया? ठीक है, चलो ले लिया, चलिए आगे देखते हैं, इस चीज़ को करते हैं इरेज फिर, ठीक है सर। अरे इजी पॉइंट है, कुछ ना है इसमें, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला काम है। चलिए, तो होकर आयनिक कार्बाइड बनाते हैं। चलिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है सर, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक, आयनिक कार्बाइड, ठीक है बेटे, आयनिक कार्बाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कार्बाइड्स। चलिए देखो, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड या धातु जी, आयनिक कार्बाइड जो मैंने लिखे थे ना वो सभी अभी बनवाऊंगा, घबराओ मत। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कार्बाइड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि धातु ऑक्साइड या धातु को कार्बन के साथ, ठीक है, विद्युत भट्टी में गर्म करने पर साले ये आयनिक कार्बाइड बनते हैं, ठीक है। किसको भैया? धातु ऑक्साइड को, चाहे वो धातु ऑक्साइड हो सकता है, कोई सा भी धातु ऑक्साइड को, ठीक है, धातु ऑक्साइड या धातु को, किसके साथ में? धातु ऑक्साइड या धातु को भैया कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन के साथ विद्युत भट्टी में गर्म करने पर। अब भैया विद्युत भट्टी में टेम्परेचर हाई रहता है, विद्युत भट्टी में गर्म करने पर, ओके सर, ओके, गर्म करने पर क्या बनता है भैया? गर्म करने पर, ओके सर, बता दो सर क्या बनता है गर्म करने पर? भैया क्या बनता है? क्या बनता है?
आयनिक कार्बाइड बनते हैं। चलिए आयनिक कार्बाइड्स बनते हैं। चलिए बना के दिखाओ सर, हमें ना पता, बना के दिखाओ आप। चलिए बना के दिखाते हैं, और क्या बना देंगे, हम क्या डरे हैं इस चीज़ से। देखो सबसे पहला नंबर, ये मेरे पास क्या, बेरिलियम ऑक्साइड, मैंने बोला धातु ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन के साथ, और बेटा टेम्परेचर बहुत हाई होता है यहाँ, 2200 से कितना होता है 2300, और यहाँ पे मैं कैल्विन में लूँगा, कहीं कहीं डिग्री सेल्सियस में ध्यान देना, ये है 2200 से 2300 कैल्विन, कर दो बेटा हीट कर दो। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा बेरिलियम कार्बाइड, यानी कि बेरिलियम कार्बाइड, ये बना, और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। आप बैलेंस करके देख लो इस चीज़ को, बैलेंस करके देखें आप, जो है यहाँ पे बी, देखो बेरिलियम 2 है तो 2 लगा दिए मैंने, ठीक है, यहाँ पे 3 लगा दो, एक कार्बन ये हो जाएगा और 2 यहाँ लगा देना। आप हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। तो क्या बन गया, बेरिलियम कार्बाइड, आप नीचे नाम लिखना इसका, ठीक है। दूसरा था कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस हमारे पास क्या आता है कार्बन, यहाँ टेम्परेचर रहता है 2500 से कितना 2550 डिग्री सेल्सियस के बीच, 2550 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर क्या है हमारा टेम्परेचर रहता है। अब इस लाइन पे भी तुम्हें ध्यान देना है भैया, इस लाइन पे भी आपको क्या करना है, ध्यान देना। चलिए हो गया सर इतना, हो गया सर इतना। अब क्या बनाएगा, ये कैल्शियम कार्बाइड बना देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बाहर, रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, 2 है, यहाँ लगा दो बेटे कितना, 2 और 1 3, तो यहाँ 3 लगा दो, बन गया। अब एक चीज़ और बची है जिसके लिए हम मारामारी कर रहे हैं, Al4 और भैया 4Al प्लस 3 कार्बन, और विद्युत भट्टी का यूज़ करो, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है विद्युत भट्टी का, मैं तो सबको गलाया जाता है यार। तो विद्युत भट्टी में जब इसके गर्म करोगे साथ में, तो भैया प्रोडक्ट तो बनेगा Al4C2 Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड, ऐसे बनते हैं कार्बाइड। ये सब के सब हमारे क्या, एल्युमिनियम, यानी कि सब के सब हमारे क्या, ये आयनिक कार्बाइड होते हैं। ओके, समझ में आया, आना समझ में आया, आ रहा भैया। ये तो बनाने की विधि बताई है, अब जरा इनका क्लासिफिकेशन करवा दूं, यानी कि आयनिक कार्बाइड का क्लासिफिकेशन कैसे करवाओगे भैया। आयनिक कार्बाइड्स को ठीक है 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ओके, आयनिक कार्बाइड को भी हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ओके, विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है सर। फिर बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस लिखवा देंगे, है ना। तो आयनिक कार्बाइड को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला देखो जरा ध्यान से बेटा, पहला होता है मैथेनाइड्स, ओके सर, मैथेनाइड। दूसरा होता है एसिटिलाइड्स, ओके सर, ठीक है। और तीसरा जो होता है ना मेरे पास, वो होता है मैथेनाइड, एसिटिलाइड्स, एंड थर्ड होता है एलिलाइड्स, ओके, ठीक है, एलिलाइड्स। तो ये जो होता है वो C4- आयन होता है, ये C2- आयन होता है, ये जो होता है C3 आयन होता है। चलिए समझाता हूँ ये क्या चीज़ें होती हैं। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को। केमिस्ट्री इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। आप ऐसे बोल सकते हो केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह को सफा है, वही वाला हिसाब है, सेम टू सेम क्वालिटी का। तो बेटा मैथेनाइड्स हो गया, एसिटिलाइड्स हो गया, और एलिलाइड्स हो गया। चलिए पहला हम नंबर डाल लेते हैं ये वाला, इसका खेल खत्म करते हैं पहले मैथेनाइड का। ओके, मैथेनाइड्स का देखो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, साथ साथ में आपके नोट्स भी बनवा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई यार, इतने पैसे देते हो आप टीचर के पास जाके, हफ्ते में 3 दिन पढ़ा रहा, 1200 महीने की फ़ीस ले रहा, ठीक है, क्या फ़ायदा। अरे इससे पढ़ो यार, ये नोट्स हैं आपके, कहीं बाहर से किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं साफ कहता हूँ, बिल्कुल यही नोट्स से लिख के आओ बढ़िया करके, पता नहीं कितने बच्चे टॉप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैथेनाइड तो ऐसे कार्बाइड होते हैं बेटे, ये ऐसे कार्बाइड होते हैं, ठीक है, ये ऐसे कार्बाइड्स जो जल अपघटित होकर, जो क्या होकर, जल अपघटित होकर, भैया जो जल अपघटित होकर, ठीक है, मैथेनाइड जो होते हैं वो ऐसे कार्बाइड जो जल अपघटित होकर क्या बनाते हैं भैया, ऐसे कार्बाइड जो जल अपघटित होकर मेथेन गैस देते हैं, यानी कि मेथेन बनाते हैं। ओके, मेथेन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, मैथेनाइड कार्बाइड कहलाते हैं, मैथेनाइड कार्बाइड कहलाते हैं। अरे यार ले मैथेनाइड्स कहलाते हैं। चलिए ऐसे लिख दो डायरेक्ट, मैथेनाइड कहलाते हैं। ओके, आप भी खुश हम भी खुश। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर एग्जाम्पल में ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल में भैया आप क्या लोगे, हमारा जो फॉर एग्जाम्पल में जो उसका पहला एग्जाम्पल आता है ना, वो आता है भैया मैथेनाइड कौन सा कंपाउंड दे सकता है,
वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जैसे हमारा Al4 हो गया, C3 हो गया, एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया, ठीक है, VeC2 हो गया, यानी कि Ve2C हो गया, बेरिलियम कार्बाइड हो गया हमारा, है ना। ये सारे के सारे कार्बाइड हमें कंपाउंड दे देते हैं। तो इस चीज़ को याद करो ठीक से कंप्लीटली। चलिए Al4 की बात कर लेता हूँ मैं। Al4C3 जल अपघटित होकर, तो बेटा जल अपघटन करवाओ इसका। लो साहब मैंने करवा दिया, जल अपघटन करवा दिया। देखो Al4C3 + H2O, इसका करवा दो जल अपघटन। करवाओ ज़रा, गर्म करने पर क्या बनेगा? अरे बनेगा क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस बनेगी मेथेन गैस, ठीक है, CH4। चलिए 4 हैं तो मैंने 4 लगा दिए, 3 कार्बन है तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया। रिएक्शन बड़ी इजी है बैलेंस करनी, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ पे 12 लगा दो, बस ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। हो गया मेथेनॉइड, हटाओ जरा, काम खत्म करो इसका भी। और फिर मेरे पास आ गया अब एसिटिलाइड। क्या यार ये मतलब समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के? ऐसे कार्बाइड जो जल अपघटित होकर एसिटिलीन गैस देते हैं, C2H2 देते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एसिटिलाइड कार्बाइड होते हैं। यानी कि ऐसे कार्बाइड, ठीक है सर, ऐसे कार्बाइड्स, ओके सर ओके, ऐसे कार्बाइड्स क्या करके बेटे, जो जल अपघटित होकर, जो जल अपघटित होकर, ठीक है, जो जल अपघटित होकर, ठीक है सर, जो जल अपघटित होकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं भैया? एसिटिलीन गैस देते हैं, एसिटिलीन गैस देते हैं, यानी कि एसिटिलीन बनाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं मेरे बच्चा पार्टी, बताओ ज़रा? एसिटिलाइड्स कहते हैं। ऐसे कार्बाइड्स जो जल अपघटित होकर एसिटिलीन बनाते हैं, एसिटिलाइड्स कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल दे दें, 4 एग्जाम्पल। चलिए आप एग्जाम्पल दे दो सर, दे दें। अरे भैया क्या एग्जाम्पल है इसका? और आप भैया कैल्शियम कार्बाइड हमारा इसका एग्जाम्पल है, लिथियम कार्बाइड Li2C2 इसका एग्जाम्पल है, पर एक बहुत है, याद कर लो। जब हमें इस पर भी इतने नंबर मिल रहे हैं और 2-3 एग्जाम्पल और लिखेंगे उस पर भी इतने नंबर मिल रहे हैं, तो हमें फालतू लिखने की ज़रूरत क्या? क्यों भैया, बात सही है नहीं? तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस कर दो इसका जल अपघटन, तो क्या बन जाएगा हमारा? कर दो हीट, इसको लगा दो इसमें आग आज, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, प्लस C2H2 भी बनेगा। यही तो है एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन, ठीक है। और भैया जब इसके सामने आप माचिस की तिल्ली लेकर जाते हो ना, तो ये आग पकड़ लेती है। मेरा एक्सपेरिमेंट आप पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को। बन गया एसिटिलीन, ओके 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 ओके। बैलेंस, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है भैया। 2 और 2 4, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गई, O भी 2 हो गए, H भी 4 हो गए, ठीक है, बन गया। अच्छा थर्ड नंबर कौन सा आता है हमारा? एलिलाइड, एलिलाइड, ओके सर, या एलिलाइड्स कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कार्बाइड, ऐसे कार्बाइड्स, ओके सर, ऐसे कार्बाइड्स जो जल अपघटित होकर, जो जल अपघटित होकर, ठीक है बेटा, जो जल अपघटित होकर, ऐसे कार्बाइड जो जल अपघटित होकर, ठीक है, एलिलीन देते हैं। एलिलीन मतलब प्रोपीन या नो प्रोपाइन बनाते हैं। ऐसे कार्बाइड जल अपघटित होकर एलिलीन बनाते हैं, एलिलीन बनाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोपाइन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? एलिलाइट कहलाते हैं, एलिलाइट कहलाते हैं। चलिए साहब कहलाते हैं। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दें इसको रेस। भट्टी है भैया, ये विद्युत भट्टी है, आग लगा देगी ये। यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा हाई है, इसीलिए इसको पढ़ो बढ़िया करके और समझो भैया इस चीज़ को। अब तुम्हारी मर्जी है, कैसे पढ़ लो कैसे नहीं पढ़ लो, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए एलिलाइट कहलाते हैं, लगा दें एग्जाम्पल इसका। तो भैया 4 एग्जाम्पल अगर आप लोगे ना, तो इसका एक एग्जाम्पल हैगा छोटा सा, और वो होता है मैग्नीशियम Mg3 और C2, या Mg2C3 होता, Mg2C3 होता है ये मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है। अभी देखते हैं रिएक्शन बैलेंस होगी तो सही है ना, तो गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बाइड एक ऐसा कंपाउंड है, मैग्नीशियम कार्बाइड ही एलिलाइट कंपाउंड होता है, यानी कि एलिलाइट होता है जो जल अपघटित होकर क्या बनाता है? एलिलीन बनाता है, यानी कि प्रोपाइन बनाता है। देखिए कैसे, देखते हैं, चेक करते हैं। मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है, प्लस का जल अपघटन करवा दो उस बेचारे का, और भैया गर्म कर दो। गर्म करने के बाद क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगी? बाहर नहीं होगी, क्योंकि ये बनाना मुझे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यही तो हमारा प्रोपाइन है, यानी कि एलिलीन है, ठीक है।
अब रिएक्शन बैलेंस करो, कितने कार्बन है, 3 है, 1 2 3 कार्बन पूरे हैं। H कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, H 2 हैं। हाँ Mg कितने हैं, 2 हैं, Mg 2 लगा दिया। अब 2 धुनी कितने हो गए, 4 हो गए, पूरा बैलेंस हो गई रिएक्शन है। हाँ 2 O ये वाले हैं, 2 O ये वाले हैं, चलो मैंने 2 लगा दिया भैया, सही हो गया, करेक्ट हमारा काम। 2 यहाँ हटा के ना, यहाँ हटा के हमें कितना लगाना पड़ेगा बेटा, 4 लगाना पड़ेगा हमें। देखते हैं 3 और 1 4, 4 और 4 8 हो गए, 4 दूनी 8। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गई, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बाइड जो है भैया वो गर्म करने पर जल अपघटित होकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है बेटे, यानी कि साथ में एलिलीन भी बनाता है। कंप्लीटली कर लोगे ना इतनी रिएक्शन हैं, डर तो नहीं लगा। अच्छा चलो गुड लिख दे रहा हूँ मैं, इसके प्रॉपर्टीज़ वो लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं। प्रॉपर्टीज़ किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, अरे यार पूरी लिखो, पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कार्बाइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कार्बाइड्स, ठीक है। चलिए इसकी पहले प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी भैया ये मुलायम होता है, रंगहीन भी होता है, साथ में मुलायम भी होता है दूसरा, और क्रिस्टलीय ठोस होता है ठोस है पर मुलायम होता है, उत्तम अपचायक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि इसकी जो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये होता कैसा भैया, ये है कलरलेस, यानी कि रंगहीन होता है, मुलायम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, मुलायम, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ओके, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, ओके। भैया दूसरा पॉइंट ये है कि विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती, विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए साहब विद्युत के कुचालक हो गए, और बताओ क्या हाल है आपकी, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है सर। और थर्ड नंबर बता दो इसका हमें, थर्ड नंबर बता दें। और थर्ड नंबर ये उत्तम अपचायक होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटे, उत्तम अपचायक होते हैं, ओके ओके ओके। उत्तम क्या होता है बेटा, ये अपचायक होते हैं, बस उत्तम अपचायक होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि आयनिक कार्बाइड यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं सेकंड नंबर कोवैलेंट कार्बाइड। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद देखते हैं, फिर जल्दी लो स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, इसका स्क्रीनशॉट कर दें इरेज। चलिए साहब अब पढ़ लेते हैं कोवैलेंट कार्बाइड। अब यार ये कोवैलेंट कार्बाइड क्या होते हैं सर, इसके बारे में तो हमें पता ही ना है। अरे जब पढ़ाऊँगा तभी तो पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा भैया, डाल दो है, ठीक है। कोवैलेंट कार्बाइड सेकंड नंबर हमारा कौन सा आ गया भैया, कोवैलेंट कार्बाइड, ओके ओके ओके, कोवैलेंट कार्बाइड्स। भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो देखो कार्बन कोवैलेंट कार्बाइड भी बनाता है, पर एक बात मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, कार्बन लगभग अपने समान इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ संयुक्त होकर कोवैलेंट, यानी कि जो बाइनरी कंपाउंड बनाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कार्बाइड कहते हैं। यानी कि कार्बन, फोकस करना लाइन पे, कार्बन अपने समान, लगभग अपने समान, ठीक है, लगभग अपने समान, ठीक है बेटे, अपने समान, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपने समान इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स के साथ संयुक्त होकर क्या बनाता है, संयुक्त होकर कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, यानी कोवैलेंट कार्बाइड बनाता है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कार्बाइड बनाता है, ओके। अरे ओके तो बोल दिया करो मेरे दोस्तों यार, बनाता है। तो कार्बन लगभग अपने समान इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ संयुक्त होकर कोवैलेंट कार्बाइड बनाता है। जैसे हमारा हो गया बोरोन, ठीक है, और सल्फर, सिलिकॉन, बोरोन और सिलिकॉन, ठीक है, ध्यान देना, बोरोन और सिलिकॉन ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बन के साथ संयुक्त होकर कोवैलेंट कार्बाइड बनाएंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब क्या होता है कि जो ये बोरोन होता है ये B4C बनाता है। ये किसी मूवी का नाम नहीं है, कभी सोचोगे यार ये मूवी का नाम है। ये अब तक का ज्ञात सिंथेटिक रूप से बनाया गया सबसे कठोर पदार्थ है, जिसका यूज़ ग्राइंडिंग व्हील में हीरे को छीलने में किया जाता है। हीरा क्या प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है, और B4C क्या कृत्रिम रूप से, यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया सबसे कठोर पदार्थ है। यार साइंटिस्ट लोग क्या करके मानेंगे, लगता है दुनिया में आग लगा के मानेंगे, ऐसे लग रहा है। और दूसरा क्या मेरे पास, ये सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है, इसका यूज़ कांच की घिसाई, उसकी कटाई करने में किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का। चलिए
तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बोरोन कार्बाइड के बारे में। ओके सर, ठीक है, बोरोन कार्बाइड। अरे यार चलो मैं इसको जो है इंग्लिश में लिख दूं, बोरोन कार्बाइड। ठीक है बेटा, चलिए बोरोन कार्बाइड्स। ओके 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 ओके। अब क्या होगा सर, कैसे बनाएंगे इसको? बस बोरोन को कार्बन के साथ 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म कर देना, पहले अपना आप बन के तैयार हो जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत क्या करनी है भैया। तो किसको, बोरोन को किसके साथ में, कार्बन के साथ में, बोरोन को कार्बन के साथ, ठीक है, 2500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 2500 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अरे भैया क्या करने पर सर? अरे गर्म करने पर क्या बनता है? गर्म करने पर क्या बनता है भैया? बोरोन कार्बाइड बनता है। ठीक है सर, आप सर बना के छोड़ोगे, आप सर हमें भी साइंटिस्ट बना के छोड़ोगे, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ है भैया, ऐसी तो लग रहा है। ये तो क्या बन गया मेरे पास, B4C 20, ये 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बन गया। अच्छा इसके गुण लिखवा दो सर, ये कैसा होता है? थोड़ा काले रंग का होता है यार, देखने में काला, जिंदा काला। ठीक है, ये काले रंग का चमकदार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। लिख दे रहा हूँ, यह है काले रंग का, काले रंग की साड़ी है भाई, यह काले रंग का, ठीक है, चमकदार, ओके सर, चमकदार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठीक है सर, कैसा होता है ये? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ओके ओके, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, ओके 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 ओके। ये काले रंग का चमकदार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अच्छा बेटा, इसका जो गलनांक होता है ना, वो 5350 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप सोच सकते हो इसका गलनांक, यार इतना हाई गलनांक, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 5350 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तुम दिमाग लगा लो, इसको गलाने के लिए कितना हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती होगी। और एक चीज़ और, चलो 5350 डिग्री तो हो गया, ये कृत्रिम रूप से बनाया गया सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, यह कृत्रिम रूप से, ठीक है सर, बनाया गया, हाँ सर, बनाया गया सबसे कठोर पदार्थ है। ओके, सबसे कैसा पदार्थ है बेटे? कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, लगा लो अंदाज़ा आप। अच्छा, यूज़ कहाँ करते हैं? यूज़ कहाँ करते हैं मैंने आपको बता दिया, इसका जो यूज़ है कहाँ करते हो, यूजेस में एक ही लिखवाऊंगा। ठीक है, बोरोन कार्बाइड का यूज़ यानी कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं सर? इसका उपयोग ग्राइंडिंग व्हील में, काय में? ग्राइंडिंग व्हील में। ओके सर, ग्राइंडिंग व्हील में हीरे की यानी कि डायमंड जो होता है हमारा, डायमंड की, ठीक है, घिसाई करने में किया जाता है। ठीक है, घिसाई करने में किया जाता है। अब लगा लो अंदाज़ा, करने में किया जाता है। मुझे सोच के बड़ा अजीब सा लगता है यार, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे ऐसे ही पदार्थ बना दिए हैं। हो गया हमारा बोरोन कार्बाइड, मैंने बना भी दिया, इसके गुण भी लिखवा दिए और यूज़ भी लिखवा दिया है ना। अब एक बचा है हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, है ना। सिलिकॉन कार्बाइड, यहाँ तक का जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड करवा के निकलवाता हूँ। जल्दी करो, हो गया? कर लिया? सोचो ज़रा एक बार और। ठीक है, कर दें रेस पक्का? ठीक है सर, कर दो। ओके सर, ओके 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 सर, आप ना मानेंगे। चलिए, बोरोन कार्बाइड करवा दिया, कोवलेंट कार्बाइड में। दूसरा आ गया मेरे पास सिलिकॉन कार्बाइड, है ना। चलिए, सेकंड नंबर इसका कौन सा बेटा? सिलिकॉन कार्बाइड डाल दो, सिलिकॉन कार्बाइड। फॉर्मूला लिखना शेयर के इसका, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। और ये वाला मेरे पास SiC। चलिए, तो देखो आपको पता होना चाहिए, जो मेरे पास बालू है ना, बालू, इसका फॉर्मूला क्या होता है मट्टी का? बेटा फॉर्मूला होता है इसका SiO2, और ये लेते हैं हम 54%। कितने लेते हैं हम? 54%। अच्छा, कोक लेते हैं, कोक मतलब कार्बन, कोक बोलते हैं यहाँ पे इसको। कार्बन कितना लेते हैं? 34% लेते हैं। ठीक है, और लवण लेते हैं, सल्ट लेते हैं हम फ्लक्स के रूप में, ठीक है, फ्लक्स के रूप में कितना लेते हैं हम? मात्र 2% लेते हैं। ठीक है, और लकड़ी का बारूदा लेते हैं हम, लकड़ी का बारूदा, ठीक है, कितना लेते हैं सर? मात्र 10%। ठीक है भाई, अब क्या करना है? 10% लकड़ी का बारूदा मैंने ले लिया। ओके सर, ओके, को मिक्स करके, ध्यान देना, को मिक्स करके, ठीक है भैया, को मिक्स करके, ठीक है, करना क्या है? को मिक्स करके विद्युत भट्टी में, अरे सर गर्म कर देना विद्युत भट्टी में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर।
ताप पर, क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है भैया हमारा, करने पर क्या बनता है, सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। लो साहब सिलिकॉन कार्बाइड बनता, बना दो सर, आपका क्या, आप तो बना ही दोगे। चलिए मैंने वालू पकड़ ली और फिर मैंने 3C लिया, कोई बात नहीं है, बैलेंस कर देंगे। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और क्या बन जाएगा मेरे पास, सिलिकॉन कार्बाइड, और भैया 2CO हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, और यही है हमारा जिसके लिए हम इतनी मारा मारी कर रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। ओके सर ओके। अच्छा बेटा इससे गुण लिखवा दूँ मैं, सर लिखवा दो गुण इसके। अच्छा प्रॉपर्टीज़ जो होंगी ना, पहली प्रॉपर्टीज़ जो शुद्ध, लाइन पे ध्यान देना, शुद्ध सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो रंगहीन पदार्थ है। शुद्ध सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा पदार्थ है, रंगहीन पदार्थ है। ओके सर, सर शुद्ध सिलिकॉन कार्बाइड रंगहीन पदार्थ है, सोचने वाली बात है। सर सेकंड नंबर क्या है, बड़ा स्पेशल है। सेकंड नंबर क्या है मेरे पास, बड़ा स्पेशल है, ये आगलनीय होता है। ये क्या होता है बेटे, यह आगलनीय होता है, गलता नहीं है, ये आगलनीय होता है। ओके, ये आगलनीय होता है। और ख़ास बात तो ये है कि भैया इसकी जो कठोरता होती है ना, इसकी कठोरता अधिक होती है, मतलब हीरे के समान होती है। इसकी कठोरता हीरे के समान होती है, हीरे के कैसी होती है, समान होती है। अच्छा आप लोगों ने देखा है, ये नहीं देखा है ना, मैं बताऊं, देखो जब आप कभी कैंची की धार लगवाने जाते हो ना, तो वहाँ पे एक ग्राइंडिंग व्हील घूमता है, जिससे वो कैंची को रगड़ के सार पड़ता है। बस वही क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का होता है या फिर बोरॉन कार्बाइड का होता है। समझ गए जिसको। तो शुद्ध सिलिकॉन कार्बाइड कैसा होता है, रंगीन पदार्थ है, अगलनीय होता है, इसकी कठोरता हीरे के समान होती है। और फोर्थ नंबर में लिखवा दूँ आपको, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। यह रासायनिक रूप से कैसा होता है बेटे, निष्क्रिय होता है। ओके सर ओके, निष्क्रिय होता। अच्छा सर इसका यूज़ भी लिखवा दो एक, कोई बात ना, इसका यूजेस करवा दे रहा हूँ। और क्या है भैया, इसका यूजेस बड़ा स्पेशल है। क्या स्पेशल है सर इसका यूजेस, अरे घड़ी मार देंगे, टेंशन मत लो। इसका जो यूजेस होता है वो होता है, यानी कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं भैया, इसका उपयोग जो होता है वो होता है, और होना काफ़ी नहीं होता है भैया। इसका उपयोग कांच जो होता है ना हमारा ग्लास, कांच की कटाई, ठीक है, तथा घिसाई करने के लिए अपघर्षी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपघर्षी के रूप में किया जाता, अपघर्षी के रूप में किया जाता है। ओके ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया इतना हो गया हमारा, इतना तो हमारा हो गया, ठीक है, के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट और एक एग्जाम्पल और होता है इसका यूज़ जो होता है वो क्रूसिबलों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जैसे नान बोलते हैं, नान क्रूसिबल मतलब कुर्सी टाइप की होती है नान जो होती है, इसका उपयोग क्रूसिबल, ठीक है, इसका उपयोग क्रूसिबल के निर्माण में भी किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। चलिए इस तरह से कोवलेंट कार्बाइड भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट वाला बचा कौन सा, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, डाल दो हेडिंग थर्ड नंबर। तो बेटा थर्ड नंबर हमारा आ गया, ठीक है, इंटर, लाइन पे ध्यान देना, इंटर, ठीक है, इंटरस्टिशियल कार्बाइड जिसको बोलते हैं मेटेलिक कार्बाइड्स, ठीक है सर। देखो पहला पॉइंट मैं बता दूं, ग्रुप मेरे पास 4 हो गया, ग्रुप मेरे पास 5 हो गया, ग्रुप मेरे पास कौन सा हो गया बेटे, ग्रुप मेरे पास 6 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कार्बन के साथ संयुक्त होकर, ठीक है, कार्बाइड बनाते हैं। लिख दूं, ठीक है, कौन से भैया, ग्रुप कौन सा है मेरे पास, ग्रुप पकड़ लो 4, 5, 6, अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स क्या होकर संयुक्त कार्बन के साथ, एलिमेंट्स किसके साथ में बेटे, कार्बन के साथ, ठीक है भैया, संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, संयुक्त होकर, ठीक है, कार्बाइड्स बनाते हैं। अच्छा मैं नॉर्मल फॉर्मूला लगा दूं इनका, भैया नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है, जैसे चलो जैसे भी लिख दे रहा हूँ मैं, जैसे मेरे पास हो गया मैं टंगस्टन, जैसे मैं टाइटेनियम ले लिया हूँ, ठीक है, बेरेंडियम ले लिया मैंने, जर्कोनियम ले लिया मैंने, टंगस्टन ले लिया मैंने, ठीक है, जर्कोनियम, टंगस्टन,
और भी कदक एलिमेंट आप ले सकते हो, और कौन सा ले लें, मोलिब्डेनम ले लो, चलो मोलिब्डेनम ले लो, आदि कर दो, ईटीसी कर दो, ठीक है। यानी कि टाइटेनियम, वेनेडियम, जर्कोनियम, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम। तो नॉर्मल फॉर्मूला इसका होता है, नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा होता है बेटे, नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है वो होता है, नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा होता है, कौन सा होता है भैया, एमसी होता है, एमसी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा, ठीक है। चलो यार बहुत लंबा टॉपिक हो रहा है इसलिए आप फास्ट करवा दे दिया हूँ, ठीक है, समझ जाओगे आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत ना, थ्योरी है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। चलिए बात तो अब आती है, बात इसका ये कहानी अब आती है कि यहाँ तक चलिए, अब एक पॉइंट पर विशेष तौर पर ध्यान देना। देखो ऐसा होता है, मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स मेटल लेटिस बनाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्लोज्ड पैक्ड होती है। अब उन क्लोज्ड पैक्ड मेटल लेटिस के बीच छिद्रों में कार्बन एटम बिना विकृत हुए समायोजित हो जाते हैं और इस तरह के कार्बाइड बनाते हैं। अब मेटल यानी कि कार्बन एटम को, ठीक है, समायोजित करने के लिए जो मेटल का साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर साइज़ छोटा है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो नहीं बनाते हैं ये वाले कार्बाइड। जैसे लोहा हो गया हमारा, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ऐसे एलिमेंट जिनके साइज़ थोड़ा छोटा होता है वो इस तरह के कार्बाइड नहीं बनाते हैं। मैं लिख दूं जरा एक बार, टाइम नहीं है समझाने का, मैं लिख दे जाऊँ इस चीज़ को, समझ जाओगे आप इस चीज़ को। देखो कार्बन एटम जो होता है ना, कार्बन परमाणु, कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम क्लोज्ड पैक्ड मेटल लेटिस यानी कि धातु जालक, मेटल लेटिस, ओके, मेटल लेटिस के बीच जो होल्स होते हैं ना, होल्स में क्या होता है, होल्स में बिना विकृत हुए, ठीक है, बिना विकृत हुए समायोजित हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, ठीक है। जिस कारण क्या बनता है बेटे, जिस कारण, ठीक है, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनते हैं, ठीक है, कार्बाइड्स बनते हैं, ओके, ठीक है। इसके लिए ट्रांजिशन का साइज, इसके लिए, ठीक है बेटे, इसके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो साइज होता है ना, एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है। अब देखो जिन मेटल मतलब धातु, जिन मेटल मतलब समझते हो ना, जिन मेटल की एटॉमिक रेडियस, ठीक है, 130 पिकोमीटर से कम हो, 130 से 120, 130 ही होता है, 130 पिकोमीटर से कम हो, तो ऐसे धातु जो होते हैं, ऐसी धातु, ठीक है, ये कार्बाइड नहीं बनाती है, ठीक है, ये कार्बाइड नहीं बनाती है, ओके, ये कार्बाइड्स नहीं बनाती है, ठीक है बेटे, ये कार्बाइड्स नहीं बनाती है। जैसे हमारा क्या हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, आदि, ठीक है, इंटरस्टिशियल कार्बाइड नहीं बनाते हैं, कार्बाइड्स नहीं बनाते हैं, ओके, बनाते हैं। जैसे देखो टाइटेनियम कार्बाइड, ओके, वेनेडियम कार्बाइड, ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड, ईटीसी, ठीक है। अब देखो टाइटेनियम कार्बाइड का यूज़ कहाँ करते हैं हम, लिखवा दूँ, हाँ अगर मैं प्रॉपर्टी चाहूँ तो प्रॉपर्टी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी से कुछ नहीं हो रहा लिखने में, प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिख सकते हो भाई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ज़्यादा नहीं 2-3 लिखवाऊँगा बस, क्योंकि यार इसकी भी प्रॉपर्टी चाहिए होंगी ना हमें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरस्टिशियल, ठीक है, कार्बाइड्स। चलिए इसका यूज़ जो पहले नंबर पे मैं मतलब पहली प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो ये होती है भैया, ये जो होते हैं ना
ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये कैसे होते हैं बेटे? ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक है, सुचालक होते हैं। ओके ओके ओके। ये कठोर होते हैं। ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, ये कठोर होते हैं। और कैसे होते हैं सर? और भी तो कोई प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी? हाँ होती है सर। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3300 केल्विन से 4300 केल्विन के बीच होता है। 4300 केल्विन होता है, ठीक है, होता है। बस बहुत है इतना, ठीक है, बस बहुत प्रॉपर्टीज़ हो गई। अच्छा, यूजेस आपने देखो, जो पेन चलाते हैं ना हम लोग, उसकी जो नोक आती है, नोक की गोली होती है, यानी कि बॉल पॉइंट पेन जैसा बोला जाता है। तो वॉल पॉइंट पेन, एक जेल पेन होता है, एक वॉल पॉइंट पेन की जो वॉल होती है वो तुम्हारे पास टाइटेनियम कार्बाइड की बनी होती है, ठीक है। यानी कि इसका यूज़ पहला मैं करता हूँ, यानी कि वॉल पॉइंट पेन की जो वॉल होती है, ठीक है, वो काय की बनी होती है भैया? वॉल, ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड की बनी होती है, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके। इसका इनका दूसरा यूज़, इनका यूज़ औजार बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, औजार बनाने में भी किया जाता है, बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। और भी औजार भैया बहुत चीज़ें होती हैं यार, बनाने में भी किया जाता है। ओके, चलिए, बस हो गए होंगे। तो हमने कार्बाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। तो कार्बाइड भैया 3 प्रकार के होते हैं, एक आयनिक कार्बाइड, दूसरा कोवलेंट कार्बाइड, तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है तुम्हारे पास इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ठीक है, जिसको आप मेटेलिक कार्बाइड भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल से नॉलेज करें, अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, लिख लिख के याद करें, और यही आपके नोट्स से, कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।